हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और अब हम सीरीज में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट वीडियो में हमने देखा टर्म प्लान और टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और हमें क्यों कराना चाहिए। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस या जिसको मेडिकल इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। तो जैसे हमारा टर्म प्लान लेना ज़रूरी है, उसी तरह आज के टाइम में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रॉपर हमारा और हमारे परिवार का सभी का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है। तो आज हम वही देखेंगे कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए, क्लेम लेने में हमें किस तरह प्रोसेस करना है, क्या चीज़ें हैं इनमें जो ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि इंश्योरेंस किस लिए किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लॉसेज या फाइनेंशियल रिस्क जो हमें होने वाला है उसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो टर्म प्लान में भी क्या होता था, जिसका इंश्योरेंस हुआ है अगर कल को वो नहीं रहता या वो कमाने लायक नहीं रहता तो जो उसके फैमिली को फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो टर्म प्लान से पूरा हो जाता है। ऐसे ही हेल्थ प्लान में क्या होता है, अगर हमने अपना या अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर लिया हुआ है तो इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी, किसी वजह से अगर वो उस सदस्य को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंस होगा वो जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। ठीक, जितना भी मान लो बीमार होता है 2 लाख 5 लाख जितना उसका इंश्योरेंस कवर है उतने अमाउंट तक का अगर एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल का बिल बनता है प्लस मेडिसिन का बिल बनता है तो वो कंपनी बियर करती है। सो व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट, नंबर 1, एज वी ऑल नो राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। आज के टाइम में मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल का, बेड का है, डॉक्टर के चार्जेज है, मेडिसिन चार्जेज हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और डेली इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन बहुत फास्ट बढ़ रही है, बट इन केस ऑफ मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन ये और भी स्पीड से बढ़ रही है। तो उस वजह से हमारा एक प्रॉपर रिस्क कवर होना जरूरी है। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द सेविंग। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो भी आपको इलाज तो कराना पड़ेगा। अगर कोई सदस्य बीमार होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी सेविंग पे आएगा। मान लो आपने 2 लाख रुपए किसी और पर्पज के लिए सेव किए हुए थे। ठीक, मान लो आपने प्लान किया था कि मैं विदेश घूमने जाऊंगा फैमिली के साथ और उसके लिए आपने 2 लाख रुपए सेव किए और अचानक कोई फैमिली का मेंबर बीमार हो गया और उसको आपको 5-7 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। पता लगा वो 2 लाख रुपए भी सारे आपके वहाँ पे खर्च हो गए। तो इससे क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं होगा तो हमारी सेविंग के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है। थर्ड है बेटर ट्रीटमेंट एक्सेस। अगर आपके पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लेम का अमाउंट है, जो बिल का अमाउंट है वो कंपनी खुद से पे करेगी। ठीक, तो अगर मेरा खुद का मुझे पता है मुझे अपनी जेब से खर्च करना है तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि नॉर्मल हॉस्पिटल में जाऊँ। बट अगर हमारे पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर है, हमने ऑलरेडी प्रीमियम दे करके इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। एंड लास्ट, पीस ऑफ माइंड। ठीक, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर मैंने एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो मैं आराम से रह सकता हूँ। मुझे पता है कि कल को मैं या मेरी फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो भी गया तो कम से कम मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अगर कोई हॉस्पिटल का क्लेम मुझे वहाँ से मिल जाएगा। बट हम बार बार सिर्फ किसकी बात करें, फाइनेंशियल क्लेम। ठीक, अगर कोई सदस्य बीमार होगा तो उस वजह से जो परेशानी होगी, आना जाना होगा, हॉस्पिटल में जाना रहना पड़ेगा, वो सारा तो रहेगा। बट जो फाइनेंशियल लॉस हमें होने वाला था, जो हॉस्पिटल का बिल हमें भरना पड़ता, जो दवाइयों का बिल हमें भरना पड़ता, वो पैसा हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो आज के टाइम में जहाँ बीमारी भी बढ़ती जा रही है और मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, आज के टाइम में हमारा एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो आपकी सेविंग खत्म हो जाएंगे या आपको अचानक से कहीं से लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि इलाज तो कराना पड़ेगा अगर कोई सदस्य बीमार होता है। तो एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। ठीक, नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है लेना जरूरी है, ठीक, पर कितना लें हम हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक, हाउ मच हेल्थ कवर शुड यू टेक, कितना हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, कितने लाख का हमें लेना चाहिए। तो आइडियली तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, बट एक लिमिट है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से प्रीमियम भी देना पड़ता है। जितने ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेंगे उसी हिसाब से आपको ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो हमें दोनों एनालिसिस करने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो
सजेस्टेड जो हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली इंडिया के कंपैरिजन में हम देखें तो कितना होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक, आप यंग हैं, अनमैरिड हैं, कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस कवर भी लेंगे तो चलेगा, ठीक। क्योंकि मैं अकेला मान लो हूँ तो मुझे 5 लाख का भी कवर ले लूँगा तो मैं उससे कवर हो जाएगा। बट इफ़ यू आर हैविंग ए फैमिली विद 1 और 2 किड्स, आपकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपको 10 से लेकर के 20 लाख तक का कवर लेना चाहिए, ठीक। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, किस शहर में रह रहे हो। अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो तो वहाँ क्योंकि मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा होती है तो आपको हायर साइड में रहना है। अगर आप स्मॉल टाउन में या स्मॉल सिटी में रह रहे हैं तो आप मिडल या लोअर लेवल पे रह सकते हैं, ठीक। थर्ड, जैसे इसने बताया मेट्रो सिटी, तो मेट्रो सिटी में अगर हम हैं तो हमें 15 से 25 लाख का कवर लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल का बिल है, बेड चार्जेज हैं, डॉक्टर विजिट हैं, वो सब ज़्यादा महंगी होती है, तो वहाँ हॉस्पिटल का बिल भी बड़ा बनेगा, तो उसको कवर करने के लिए आपको इंश्योरेंस का अमाउंट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर ए सीनियर सिटीजन या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको हायर कवर लेना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन में हमारे बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और उसमें ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो बेस्ड ऑन योर फैमिली कंपोजिशन एंड फैमिली लाइफ साइकिल आपको एक सफिशिएंट अमाउंट पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने लाख का कवर आप लेना चाहते हो या कितने लाख का कवर आपको लेना चाहिए, ठीक। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, टेक हेल्थ इंश्योरेंस व्हेन हेल्थी, यू आर हेल्थी एंड यंग, नॉट आफ्टर इलनेस स्टार्ट। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या जरूरत है, जब बीमारी होने शुरू हो गई एक एज के बाद 40-50 के बाद हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। बट ये गलत है। एक तो लेट इंश्योरेंस लेंगे तो हमें प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना भी कर दे, क्योंकि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो पहले हमारा मेडिकल चेकअप होगा। तो अगर हम ऑलरेडी बीमार हैं तो या तो हमें वो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं या वो पहले वाली बीमारियां इंश्योरेंस में कवर नहीं होंगे। तो इसलिए आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्टिंग एज में ही लेना चाहिए, बीमारी शुरू होने से पहले, ठीक। तो यहाँ हमें पता लगता है कि 10 से 20 लाख का कवर एक फैमिली को लेना जरूरी है, ठीक। क्यों जरूरी है? क्योंकि मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई है। आज से 10 साल 15 साल पहले मैं कम अमाउंट का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेता तो चल सकता था, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉस्ट कम थी। बट नाउ वे डेज मेडिकल कॉस्ट बढ़ चुकी है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए, ठीक है, कंपनी को चूज करते हुए या अमाउंट को चूज करते हुए या प्रोसेस करते हुए, ठीक। तो कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है वेटिंग पीरियड, ठीक। वेटिंग पीरियड क्या होता है? जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ कंपनियां वेटिंग पीरियड लगाते हैं कि इतने पीरियड के बाद ही क्लेम प्रोसेस होगा, ठीक। यानी ऐसा नहीं कि आज मैं इंश्योरेंस क्लेम ले लूं और कल ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वो पॉलिसी टू पॉलिसी या कंपनी टू कंपनी वेटिंग पीरियड अलग होता है। किसी में वेटिंग पीरियड 3 मंथ का हो सकता है, किसी में 6 मंथ है, किसी में 1 ईयर है। तो ये आपको पहले चेक कर लेना है कि जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस की, उसका वेटिंग पीरियड कितना का है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बाद का हो, ठीक। तो हमें ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसका वेटिंग पीरियड या तो मिनिमम 0 हो या कम से कम हो, ताकि कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज नेक्स्ट डे से या जितना जल्दी हो शुरू कर पाए, ठीक। तो वेटिंग पीरियड का क्लोज हमें ज़रूर पढ़ना है जब भी पॉलिसी खरीदते हुए। सेकंड है नेटवर्क हॉस्पिटल। जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस कंपनी का लेने जा रहे हैं, तो हर कंपनी क्या करती है, हर शहरों में उनके नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं जो उनके नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं और जिनके यहाँ हम एडमिट होंगे तो हमें 0 पेमेंट में हमारा इलाज हो जाता है। 0 पेमेंट का मतलब क्या है? हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, कंपनी डायरेक्ट उसको पैसा देगी, तो उसको हम कैशलेस भी बोलते हैं, ठीक। तो कैशलेस हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमें देखना है कि हमारे शहर में जिस कंपनी का मैं इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ उसके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं या नहीं है, तो कौन कौन सी हैं, क्या अच्छे हॉस्पिटल उसके नेटवर्क में है या नहीं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हम अचानक इमरजेंसी में बीमार होते हैं तो हमें पता रहेगा कि कौन से हॉस्पिटल में हमें जाना है। थर्ड है रूम रेंट लिमिट्स। कुछ इंश्योरेंस कंपनी या कुछ इंश्योरेंस प्लान में हेल्थ में क्या होता है, रूम रेंट की लिमिट लगा दी जाती है, जैसे 1000 है, 2000 है, ठीक। तो वो भी हमें देखनी है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेने जा रहे हैं उसमें रूम रेंट की लिमिट है या नहीं, और है तो कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कम रूम रेंट की लिमिट और जिस हॉस्पिटल में मैं जाना चाहता हूँ वहाँ हो सकता है रूम रेंट ज़्यादा हो। मान लो मेरी पॉलिसी के रूम रेंट है लिमिट 1000 रुपये, 1000 पर डे, और मैं जिस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ
उसके कॉस्ट है मान लो 2000 रुपीज़ पर डे, तो जो बैलेंस 1000 डिफरेंस है वो फिर मुझे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी पॉलिसी हमें लेनी है जिसका रूम रेंट सफिशिएंट हो और जिस हॉस्पिटल को मैं जाना चाहता हूँ उसके रेट से मुझे कंपेयर कर लेना है, ठीक। तो बहुत कम रूम रेंट वाली पॉलिसी भी हमें नहीं लेनी है, ठीक। फोर्थ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्लोज। एक जो इंपॉर्टेंट क्लोज होता है हेल्थ प्लान में कि पहले की जो बीमारियां हैं वो क्या होंगी, उनको कवर किया जाएगा नहीं किया जाएगा या कितने दिन बाद किया जाएगा, तो वो क्लोज में हमें पढ़ लेना है। अगर हमारी पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मान लो मुझे पहले से शुगर है, बीपी है, तो पॉलिसी में मुझे देखना पड़ेगा कि जो पहले की बीमारियां हैं वो कवर होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि कई पॉलिसी में क्या होता है प्री डिजीज कवर ही नहीं होती या कवर भी होती है तो एक सफिशिएंट पीरियड के 1 साल या 2 साल के बाद होती है। तो मुझे ये क्लोज को भी ध्यान से पढ़ना है और स्पेशली कब पढ़ना है, जब मुझे पहले से कोई बीमारी है। अगर मुझे पहले से कोई बीमारी ही नहीं है तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। बट आज के टाइम में पहले से भी कुछ बीमारी मेरे या मेरे परिवार के सदस्य को है तो मुझे इस क्लोज को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ठीक। एक कई बार ये मन में डाउट आता है कि कल को ऐसा तो नहीं कि कंपनी क्लेम ना दें, क्लेम को रिजेक्ट कर दें, ठीक। तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो बात की बात है, बट मैं कम से कम उस हर कंपनी का, जिस कंपनी का मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ उसका पास्ट का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकता हूँ। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या बताती है कि कितने % क्लेम उन्होंने पास किए हैं। तो अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मान लो 99 है % है, तो इसका मतलब हर 100 सेटल क्लेम पे 99 क्लेम को पास कर दिया गया। तो जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट अच्छा ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, और अगर कम है क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो इसका मतलब रिजेक्शन की चांसेस ज़्यादा है। तो अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी का इंश्योरेंस कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे उस कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा हो। एंड लास्ट, को पेमेंट क्लोज। को पेमेंट क्लोज क्या होता है, कुछ कंपनियां छोटा सा क्लोज डाल देती हैं कि जो भी मेडिकल का खर्चा होगा उसका एक सर्टेन % ही हम देंगे, बाकी आपको देना पड़ेगा। मान लो उन्होंने एक लाइन डाल दी 50-50 क्लोज की, इसका मतलब अगर 5 लाख का बिल बनेगा तो कंपनी 2.5 लाख ही देगी, बाकी 2.5 लाख आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिसी से हमें अवॉइड करनी है, हमें 100% क्लेम वाली पॉलिसी को ही चूज करना है। या अगर ऐसी पॉलिसी भी ले रहे हैं तो हमें प्रीमियम को कंपेयर करना है कि उससे प्रीमियम का क्या बेनिफिट हमारा होगा, ठीक। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं। वेटिंग पीरियड क्या है, नेटवर्क हॉस्पिटल, रूम रेंट के बारे में देखना है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड को पेमेंट क्लोज। तो कभी भी जल्दबाजी में हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना है, हमें इनको पढ़ना है। और अगर हम एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो उस एजेंट से ये सारी पॉइंट पूछने हैं कि इसके बारे में बताइए, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो उससे क्या होगा, आप एक अच्छी पॉलिसी चूज कर पाओगे और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है कि वैसे तो हम ये चाहते हैं कि क्लेम लेना ही नहीं पड़े, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस हो, कभी भी वो क्लेम लेने के लिए या पैसे के लिए नहीं किया जाता, वो सिर्फ रिस्क कवर के लिए किया जाता है, ठीक। तो वैसे तो अच्छा वही माना जाएगा कि हमें क्लेम लेना ही ना पड़े, बट बाई चांस अगर हमारे परिवार में हम या कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो क्लेम प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो अचानक मान लो फैमिली में कोई बीमार हो गया और हम चाह रहे हैं हॉस्पिटल जाएं, तो क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। नंबर 1, इन्फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी टाइमली। तो हमें तुरंत पहला स्टेप क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है या ईमेल आईडी, उस पर हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे हम इस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक। तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत देनी है, या तो बिफोर एडमिट हॉस्पिटल देनी है, या इमरजेंसी होगी तो आप जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट करा के जैसे ही आप थोड़ा फ्री होते हो घंटे आधे घंटे में आपको साइड बाय साइड ये काम कर देना है, ठीक। नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी फिर क्या करते हैं, शक करते हैं कि पता नहीं आपने प्री प्लान था, ये था वो था। तो आपको क्या करना है, जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट या तो उससे पहले करो या उसके तुरंत बाद हमें कंपनी को प्रॉपरली इन्फॉर्म कर देना है, ठीक। सेकंड, कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी। सारे डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखने हैं, जो भी हमारे पॉलिसी का बॉन्ड है, आईडी एड्रेस प्रूफ हमारे हैं, जो बंदा बीमार हो रहा है उसका कार्ड साथ में, ठीक। सारे जो भी हम वहाँ पे चेक करा रहे हैं, रूटीन चेक कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। यूज नेटवर्क हॉस्पिटल, ठीक। आपको ट्राई ये करनी है कि जो कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल है उसी को यूज करें, उसी में आप जाके एडमिट हो। हालांकि ये 100% जरूरी नहीं है, बट फ़ायदा क्या होगा, नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो जैसे मैंने पहले बताया आपका ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगा, आपको पहले पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट हमारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल आसपास नहीं है तो हम किसी भी रजिस्टर्ड, जो सरकारी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं,
फ़र्क कितना होगा, वहाँ पे आपको इलाज करा के अपनी पेमेंट अपनी जेब से करनी पड़ेगी, बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा दे देगी। यानी प्रोसेस थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा। तो हमें ट्राई करनी है कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं, और अगर हम जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में तो फिर हमें उसके सारे बिल को संभाल के रखना है, जो जो पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि वो पैसा फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपको पता होना चाहिए जिस भी एरिया में आप रह रहे हो या जा रहे हो, कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल ऑलरेडी हैं। फोर्थ है रीड एक्सक्लूजन केयरफुली। एक पॉलिसी में हमें भी देखना होता है, कई बार वो छोटे छोटे वर्ड में लिखा होता है एक्सक्लूजन का मतलब कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी। तो कई बार कंपनी क्या करती है, बहुत सी चीज़ें डाल देती है कि हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, हम डॉक्टर विजिट को अलाउड नहीं करेंगे, हम इस पॉइंट को अलाउड नहीं करेंगे। तो हमें पहले से ही वो पढ़ लेना है और उन चीज़ों को हमें खर्चा कम से कम करना है। फिफ्थ है डोंट हाइड मेडिकल हिस्ट्री। ज़्यादातर जो मेडिकल क्लेम रिजेक्ट होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि उनको वो बीमारियां पहले से होती हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, बट हम पॉलिसी लेते हुए उस चीज़ को छिपा लेते हैं। बट जब बाद में जब वो बीमारी आएगी, हॉस्पिटल में एडमिट होगी, तो डॉक्टर उसको लिख देता है कि ये तो बीमारी 10 साल से है, 5 साल से है, तो और ऐसी कंपनी में कंपनी को वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो जब भी हम पॉलिसी ले रहे हैं या एडमिट हो रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ छिपानी नहीं है। अगर हमारी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो हमें वो बता देनी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमें आज हमने डिस्कस किया। व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों लेना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इंश्योरेंस लेते हुए प्लस क्लेम को प्रोसेस करते हुए, ठीक। तो आज के टाइम में जहाँ पर कि तरह तरह की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, प्लस मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी बढ़ रहा है। आपको पता है अगर एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, चाहे वो सिंपल बुखार जुकामी क्यों ना हो, 1-2 लाख रुपए का बिल बने बिना आपको बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक। तो उससे क्या होगा, अगर आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो या तो आपको अपनी सेविंग को खर्च करना पड़ेगा या आपको कहीं से लोन या उधार लेना पड़ेगा। तो आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर बेस्ड ऑन योर फैमिली मेंबर एंड फैमिली हिस्ट्री, आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर 10 से 15-20 लाख तक का लेना चाहिए। तो आज हमने ये सब डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।